बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 92 स्पोर्ट्स के हमरा मैं हूं आपका मेज़बान वलीद बिन तारिक और एक दफ़ा फिर क्रिकेट का दिलचस्प तबसरा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैंने देखा है सब बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ के बारे में और हर तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है। जी हमारी टीम ने परफॉर्म नहीं किया, हमारी टीम खेली नहीं, बदतरीन शिकस्त हो गई। जो भी चैनल खोल लो, जहाँ भी सोशल मीडिया पे आ जाओ, यही बार बार चल रहा है जी। ख़राब तरीन परफॉर्मेंस, ख़राब तरीन बैटिंग, ख़राब तरीन बॉलिंग, ख़राब तरीन फील्डिंग। कोई है जो कह रहा है हमारे डायरेक्टर ने सही तरह प्लेयर्स को क्या कहते हैं वो नहीं बताया उनको कि किस तरीके से खेलना है, किस तरीके से काम करना है। कोई कह रहा है जी बैटिंग कोचेस ने बैटिंग को गलतियां नहीं बताई, बैट्समैन को गलतियां नहीं बताई कि यहाँ पे ये शॉट खेलनी थी, इस तरह खेलना था। तो मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। मैंने तो बड़े पॉजिटिव्स देखे हैं इस पूरी सीरीज़ में और आज मैं आपसे ये पॉजिटिव्स ना कि सिर्फ इस सीरीज़ के शेयर करूँगा बल्कि तमाम पिछली सीरीज़ के शेयर करूँगा जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की मैचेस के दौरान, टेस्ट मैचेस के दौरान हुए। चाहे वो मैचेस यूएई में हुए, चाहे वो मैचेस पाकिस्तान में तो खैर कोई मैच नहीं हुआ, चाहे वो मैचेस यूएई में हुए, चाहे वो मैचेस ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे हुए या चाहे वो मैचेस 2-3 इंग्लैंड में भी हुए। 1995 के बाद 2023 तक पाकिस्तान 28 साल के एक तवील अरसे में ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ जीतने में नाकाम रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान फतेहयाब हो ही नहीं पा रहा? क्या हमारे प्लेयर्स नहीं खेल पा रहे या हमें वो फिनिशिंग टच नहीं मिल पा रहा? हमने इस बारे में पिछले काफ़ी व्लॉग्स में भी बातचीत की, लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ अहम हक़ाइक़ लेके आया हूँ कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दिया है। कल मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने शेयर किया कि टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के 146 साल में पाकिस्तान एक वाहिद टीम है जो आज तक कभी एक ही सेशन में ऑल आउट नहीं हुई। इससे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट या पॉजिटिव पॉइंट और क्या हो सकता है? और आज मैं आपके सामने ये चीज़ भी एक प्रूफ करूंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की 2023-24 की टेस्ट सीरीज़ कामयाब तरीन टेस्ट सीरीज़ रही है ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे। बेशक हम 3-0 से वाइट वॉश हुए हैं, लेकिन ये अब तक ही पाकिस्तान की सबसे कामयाब तरीन सीरीज़ थी। मैं आपके सामने कुछ हिस्ट्री रखता हूँ कि इससे पहले जो मुसलसल छठी सीरीज़ हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया से, इससे पहले जो 5 सीरीज़ हुई थी उसमें पाकिस्तान की क्या कारकर्दगी थी और इस सीरीज़ में पाकिस्तान की क्या कारकर्दगी रही है। सबसे पहले चलते हैं हम 2014-15 में। ये सीरीज़ पाकिस्तान 2-0 से हारा। ये सीरीज़ हुई ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे। उसके बाद 2016-17 में ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे एक और सीरीज़ हुई पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की। उसमें असद शफीक ने क्या खूबसूरत और डोमिनेंट इनिंग्स खेली। ये मैच हम जीत सकते थे। ये हम 3-0 से हारे सीरीज़, लेकिन आखिरी मैच पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ 49 रन से हारा। ये सीरीज़ हम जीत सकते थे। असद शफीक में इसमें गाबा के मकाम पे इतनी फाइटिंग नॉक खेली जिसकी तारीफ़ हम ही नहीं ऑस्ट्रेलियंस खुद करते हैं कि हम खुद एक दफ़ा घबरा गए थे कि असद शफीक को कैसे आउट किया जाए। इसके बाद 2018-19 में मुत्तहिदा अरब अमारात दुबई के मकाम पे स्टेडियम में, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ हो रही थी। उसमें मिसबाह-उल हक ने फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया जो कि अभी तक नाकाबिले शिकस्त है। अभी तक उस रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं किया गया। ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ बनाया। इसके बाद 2019 और 20 में पाकिस्तान सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया से हारा 2-0 के में। इसमें पाकिस्तान ने इतना कोई फाइटिंग नॉक नहीं खेली, बैटिंग भी उस तरह अप टू द मार्क नहीं थी, बॉलिंग भी अप टू द मार्क नहीं थी। ये हमारी बदतरीन शिकस्त थी, लेकिन इसमें भी हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट्स थे। हमें इसमें एक मायानाज टेस्ट बैट्समैन बाबर आजम मिला। बहुत से लोगों का कहना था कि बाबर आजम सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट के प्लेयर हैं और टेस्ट मैच में परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने इस सीरीज़ में सेंचुरी की और अपने आप को प्रूफ किया कि वो जितने ही बेहतरीन वाइट बॉल क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उससे ज़्यादा ग्रेसफुल वो टेस्ट मैच के खिलाड़ी हैं। इसके बाद 2021 और 22 की सीरीज़ हुई। उसमें हम एक मैच ड्रॉ किया, लेकिन वो सीरीज़ भी ऑस्ट्रेलिया के नाम हुई 1-0 से। इसके बाद हम चलते हैं 2023 और 24 की सीरीज़ में, जो कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर वाइट वॉश हुआ 3-0 से। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि ये सीरीज़ अब तक की कामयाब तरीन सीरीज़ थी? सबसे पहली इसकी वजह यह है कि इसमें तीनों मैचेस ने पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पूरा आंखों में आंखें डाल के मुकाबला किया। पहले मैच में शान मसूद ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। दूसरे मैच में शान मसूद ने दोनों इनिंग्स में निफ्ट सेंचुरियां जड़ी और एक कप्तान की तरह
फ्रंट पे आके लीड किया। हमें कहीं पे भी दोनों ऐसे मैचेस में नहीं लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने पूरे तरीके से मैच में अपनी गिरफ्त को मजबूत किया हुआ है। पहले तो हमने इसी तरह ही देखा ना कि जो पहले 5 सीरीज थी उसमें हमें पहले दिन या दूसरे दिन ही समझ आनी शुरू हो जाती थी कि जी ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को बिल्कुल लटा दिया है और हम बुरी तरह ये टेस्ट मैच हार जाएंगे। लेकिन ये पहली दफा इस तरह हुआ कि 2023 और 24 की सीरीज में पाकिस्तान ने पूरा मुकाबला किया। आमिर जमाल इसमें हमारे सामने उभर के सामने आए, शान मसूद ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से खेला, मोहम्मद रिजवान ने बैक टू बैक निफ्ट सेंचुरियाँ की। हालांकि हमने उन्हें पहले मैच में नहीं खिलाया, लेकिन फिर भी सिर्फ 2 मैचेस खेल के मोहम्मद रिजवान इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले बैट्समैन बने पाकिस्तान की जानिब से। तो इसमें और क्या पॉजिटिविटी है। आमिर जमाल को मैन ऑफ द मैच मिला आखिरी मैच में। हालांकि मैच तो ऑस्ट्रेलिया के नाम हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की इस कदर धाक बिठा दी कि वहां पे सब लोग इस कदर मजबूर हो गए, कमेंट्री पैनल में जो मैच रेफरीज वगैरह होते हैं वो सब मजबूर हो गए कि आमिर जमाल को मैन ऑफ द मैच दिए। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से इतना ज़बरदस्त धाक बिठाया, क्या ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की और बॉलिंग में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। मतलब जब ये सीरीज स्टार्ट हुई थी तो सब कह रहे थे कि पाकिस्तान की बॉलिंग अप टू द मार्क नहीं है, पेसर्स उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। पहले मैच में बड़े मायूस हुए पहली इनिंग्स में, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से पाकिस्तानी बॉलर्स ने कम बैक किया तो मैं कहता हूं कि मज़ा आ गया। ठीक है हम ये टेस्ट सीरीज़ हार गए, लेकिन बाकी सारी टेस्ट सीरीज़ की अगर हम मवाजने करें तो ये वाली टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़बरदस्त थी। हमें इस टेस्ट सीरीज़ से एक बहुत बड़ा खिलाड़ी मिला। आमिर जमाल की सूरत में हम एक ऑलराउंडर जिसकी कब से तलाश कर रहे थे, हमें आज ऑस्ट्रेलिया के मकाम पे उस बॉलर ने, उस ऑलराउंडर ने आके प्रूफ किया और एक नया टेस्ट ऑलराउंडर बन के सामने आया। अब पीसीबी में ये बात आती है कि वो किस तरीके से इस ऑलराउंडर को लेके चलते हैं, किस तरीके से उसका क्रिकेटिंग शेड्यूल मैनेज करते हैं और उसको एक यंग ऑलराउंडर से एक बेहतरीन एक्सपीरियंस ऑलराउंडर बनाते हैं। एक और बात, ये हमारी यंग साइड थी और इस यंग साइड ने ऑस्ट्रेलिया की पीक एक्सपीरियंस टेस्ट साइड, जिसमें पैट कमिंस मौजूद थे, जिसमें मिचेल स्टार्क मौजूद थे, जिसमें जोश हेजलवुड मौजूद थे, जिसमें डेविड वार्नर शामिल थे, जिसमें स्टीव स्मिथ मौजूद थे। कल के बच्चों ने, जिसमें हमारे साइम अयूब शामिल हैं, अब्दुल्ला शफीक शामिल हैं, सलमान अली आगा शामिल है, उन्होंने इतना टफ टाइम दिया तो मेरे हिसाब से पाकिस्तानी टीम के शाहीनों को सलूट है। इससे पहली सीरीज जब खेलते थे उसमें यूनुस खान, मिसबाउल हक, असद शफीक, अहमद शहजाद, यासिर शाह और राहत अली जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स मौजूद थे, लेकिन ये हमारी बिल्कुल यंग टेस्ट साइड थी और मेरा ख्याल है कि इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, ये सीरीज़ तो हम हार गए, लेकिन इससे हमें एक नया हीरो सामने आया आमिर जमाल की सूरत में। तो मैं आपको पिछले कुछ आईसीसी टूर्नामेंट्स भी इस वीडियो के एंड में अभी बताने जा रहा हूं कि हमें हर टूर्नामेंट के एंड में कौन सा एक मुफीद प्लेयर मिला जो हमें आगे लेके जाता गया और हमें एक हीरो के सूरत में साबित हुआ। सबसे पहले चलते हैं 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में हमने एक नए प्लेयर फ़खर जमान को चांस दिया। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ हाफ सेंचुरी की, उससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो खेले, लेकिन उसमें भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। हमें एक ओपनिंग स्लॉट में इंटेंट नजर आया कि वो बंदा आगे तेज खेल रहा है, टीम को आगे लेके चल रहा है, और देखें उसने हमें चैंपियंस ट्रॉफी जिताई और आज तक वो पाकिस्तानी टीम का एक अहम सतून उभर के सामने आया। इसके बाद 2019 का वर्ल्ड कप तो हम हार गए, लेकिन हमें उसमें मिला पाकिस्तान का एक रोशन सितारा जिसको हम बैकबोन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट कहते हैं, बाबर आजम। 2019 में हमें वो मिला। उसके बाद बात करते हैं 2021 की। 2021 में हमें शाहीन शाह अफरीदी जैसा मायानाज बॉलर द ईगल सामने आया। उनका वो यूएई में स्पेल जिसमें इन्होंने इंडिया की बैटिंग की कमर तोड़ दी थी, मैं नहीं समझता कि उससे बेहतरीन स्पेल हमें T20 में आज के बाद नजर आएगा। 2022 के एशिया कप में नसीम शाह का डेब्यू करवाया, और डेब्यू के किसके अगेंस्ट? आर्च राइवल्स इंडिया के खिलाफ। लेकिन उस बच्चे ने, उस 18 साल के बच्चे ने इतनी खूबसूरत बॉलिंग की कि अपने पहले ही ओवर में आते साथ KL राहुल को बोल्ड कर दिया। इसके बाद 2022 के T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद हारिस को चांस मिला 1 डाउन, और उन्होंने आके कगिसो रबाडा और एंड्रे नाकिया जो कि फास्टेस्ट बॉलर थे उस वर्ल्ड कप के, उनको ऐसे गजब के शॉट्स मारे जिसमें रिवर्स स्कूप भी शामिल था और मिड विकेट के जाने भी एक खूबसूरत छक्का भी शामिल था। उन्होंने भी अपना इंटेंट दिखाया और वो भी हमें उस वर्ल्ड कप के बाद एक सुनहरी प्लेयर मिले। उसके बाद 2023 के वर्ल्ड कप को हम कैसे भूल सकते हैं?
उसमें हमें वसीम जूनियर पे बहुत सी बातें हो रही थी कि इसकी क्यों सिलेक्शन हुई, क्यों सिलेक्ट किया, लेकिन वो हमारे 2023 के पाकिस्तान के सबसे इकोनॉमिकल बॉलर बन के सामने आए। और इसके साथ अब्दुल्ला शफीक की तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, अपने डेब्यू मैच में वर्ल्ड कप के उन्होंने सेंचुरी जड़ दी। इसके बाद लास्ट जो अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज हुई है उसमें हमारे सामने आमिर जमाल आए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स थे जो मैंने आपके सामने रखे। देखें, हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है। अगर हम ही अपने मुल्क की अच्छी चीजें, अपने मुल्क की ब्रांड इमेज दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे तो कौन पहुंचाएगा। हम पर यह फर्ज आयद होता है कि एक पाकिस्तानी होने के नाते हम पाकिस्तान की अच्छी चीज़ों को लोगों के सामने प्रेजेंट करें, क्योंकि ये मीडिया प्लेटफॉर्म हमारी जिम्मेदारी, हमें ये जिम्मेदारी सौंपता है, हमें ये जिम्मेदारी फराहम करता है कि हम हमेशा पॉजिटिविटी को फैलाएं। इसी के साथ अपने मेज़बान वलीद बिन तारिक को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में हाजिर होता हूँ। खुदा हाफिज़।